शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सेब का खाने योग्य कौन सा भाग है? तो पुष्पासन। ठीक है। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन है? पुष्पासन। आम का खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भीति। ठीक है। अब कटहल का खाने योग्य भाग क्या है? परिदल पुंज व बीज। ठीक है। नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? तो भ्रूणपोष। हम लोग नारियल के कौन से भाग को खाते हैं? तो भ्रूणपोष को। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट कोच। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट कोच। गर्भ निरोधक गोलियों के आविष्कारक कौन है? तो पिनकस। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? हैनीमैन। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? हैनीमैन। ठीक है। नींबू में डाईबैक रोग किसके कमी से होता है? तो तांबे की कमी से होता है डाईबैक रोग। ठीक है। आंवले में निक्रोसिस रोग किसकी कमी से होता है? तो बोरोन की कमी से। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से आंवले में निक्रोसिस रोग होता है। गाजर में कोटर स्पॉट रोग किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से गाजर में कोटर स्पॉट रोग होता है। ठीक है। काली खांसी रोग किस जीवाणु से होता है? तो हीमोफिलस परट्यूसिस की कमी। काली खांसी रोग किस जीवाणु से होता है? तो परट्यूसिस। काली खांसी रोग किस जीवाणु से होता है? हीमोफिलस परट्यूसिस। ठीक है। सिफिलिस रोग किस जीवाणु से होता है? तो ट्रैपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस रोग किस जीवाणु से होता है? ट्रैपोनेमा पैलिडम। ठीक है। टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। हर्पीज बीमारी से प्रभावित अंग कौन है? त्वचा। हर्पीज बीमारी से प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा। ट्रैकोमा बीमारी से प्रभावित अंग क्या है? आँख। ट्रैकोमा बीमारी होने पर कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो आँख प्रभावित हो जाता है। खसरा बीमारी से प्रभावित अंग कौन है? तो संपूर्ण शरीर। इससे पूरा शरीर प्रभावित होता है खसरा से। इन्फ्लुएंजा बीमारी से प्रभावित अंग कौन है? तो संपूर्ण शरीर, ये भी पूरे शरीर में। ठीक है। मलेरिया बीमारी किस परजीवी से होता है? तो प्लाज्मोडियम। मलेरिया बीमारी किस परजीवी से होता है? तो प्लाज्मोडियम। मलेरिया बीमारी से प्रभावित अंग कौन है? तो तिल्ली एवं आरबीसी। ठीक है। रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से। ठीक है। जनन शक्ति का कम होना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई के कमी के कारण जनन शक्ति कम हो जाता है। ठीक है। बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। क्या है विटामिन B2 का रासायनिक नाम? राइबोफ्लेविन। ठीक है। आयोडीन परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है आयोडीन परीक्षण? तो स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन का परीक्षण किया जाता है। ठीक है। समुद्री खरपतवार में मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है समुद्री खरपतवार में? तो आयोडीन पाया जाता है। प्याज एक प्रकार का क्या है? तो प्याज एक प्रकार का तना है। ठीक है। गन्ना एक प्रकार का क्या है? तो घास है। गन्ना एक प्रकार का क्या है? घास है। विटामिन सी में क्या होता है? तो प्रतिरोधक क्षमता होता है। विटामिन सी में प्रतिरोधक क्षमता होता है। ठीक है। तुलसी एवं हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो CaCO3। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो Na2CO3। ठीक है। कागज का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है कागज का जलना। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम क्या है? तो बुझा हुआ चूना।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो नील्स बोर ने की थी। ठीक है। उच्चतम आयनन वाला तत्व कौन है? हीलियम। बारूद बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरॉल का। कोका कोला का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? तो फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण कोका कोला का स्वाद खट्टा होता है। रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण। ठीक है। भारत में जल वल्कनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में। ठीक है। अधिकतर लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है लाल स्याही? इयोसिन से बनाई जाती है। जल में नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है। ठीक है। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण हाथ अधिक जलती है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी वाष्पन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। ठीक है। कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।